माया मिले करू कसा तुला विसरू सद्गुरु तू माया मिले करू कसा तुला विसरू गुरुराया तू माया मिले करू सदेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। देव में महादेव में मानव में और महादेव में एक अंतर होता है। मानव अवगुणों को पकड़ने का प्रयास करता है और महादेव केवल गुणों को पकड़ने का प्रयास करता है, अच्छाइयों को पकड़ने का प्रयास। उसको तुम्हारी बुराइयों से कोई मतलब नहीं होता। उसको केवल अगर कुछ चाहिए तो आपके गुण चाहिए, आपकी अच्छाई चाहिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। इनको सुनो ना, आके बैठे हो, आवाज खोलो बाहर की भी, प्रेशर खोलिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, तो उस देह को केवल व्यर्थ में गंवाना नहीं, उसको व्यर्थ में छोड़ना नहीं। बड़ी मुश्किल से ना जाने कितने तप, ना जाने कितनी साधना, ना जाने कितने व्रत, ना जाने कितनी उपासना, ना जाने कितना कितना तप, साधना, उपासना जीवन में करी होती है, तब जाकर ये मानव की देह प्राप्त होती है, ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। किसी ने कहा कि गुरुजी, ये जो मानव का शरीर है, मनुष्य की देह है, 84 लाख योनियों में केवल एक योनि ऐसी है। इसको तो सुनो, आके इधर आओ। और ये बड़े बड़े बक्सेवन भी सुनो, इनमें कान लगा के तुम लोग सुनो। चौरासी लाख जो मानव की अन्य योनियां जो प्रकट होती हैं, 83,99,999 जो योनियां हैं, और उन योनियों के बाद जो 84 लाख नंबर की योनि है मानव की, मनुष्य देह क्यों प्राप्त हुई, किस लिए मिली? आप और हमको ये योनि मानव की मिलने का कारण क्या है? तो कहा 83,99,999 जो योनियां हैं, उन योनियों में हम भजन नहीं कर पाते, उन योनियों में हम तप साधना नहीं कर पाते, उन योनियों में हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए केवल एक योनि है, वो 84 लाख में नंबर की है, मानव की योनि। ये ऐसी योनि है जिस योनि में हम भगवान का भजन कर कर, सत्संग कर कर, अच्छा कार्य कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर हम स्वर्ग के द्वार पर जा सकते हैं, स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। कोई दूसरी योनि में
वो बल नहीं है कि हम उस योनि से छूटें और सीधे स्वर्ग चले जाएं। हम उस योनि से छूटें और सीधे स्वर्ग के द्वार पर चले जाएं। उस योनि में किसी योनि में इसका वर्णन अगर है तो केवल एक योनि है और वो है मानव की देह, मानव का शरीर, मनुष्य। क्यों मिला ये मानव का देह, किस लिए प्राप्त हुआ? केवल भोजन करो, सो जाओ, काम करो, थोड़ा सा धन कमाओ, परिवार में आराम से रहो और चले जाओ। केवल इतने से कार्य के लिए क्या मानव का देह मिला है? नहीं। शिव कहते हैं माँ जगत जननी पार्वती जी को कि हे जगदम्बा, हे जगत जननी, हे जगत धात्री, हे दुर्गा बाबा माँ, हे माँ पार्वती। ये जो मानव का शरीर है, ये मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, मानव की जो देह है, ये केवल परिवार में रहे, थोड़ा बहुत कमा लिया, भोग कर लिया, धन एकत्रित कर लिया, पूंजी एकत्रित कर ली, सुख भोग लिया और संसार में सुख भोग कर फिर हम जो है स्वर्ग के पथ पर चले गए, ये उसके लिए, ये उसके लिए नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है ये जो मानव का शरीर है, ये मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये मिलने का कारण केवल एक है कि ये मानव का देह मिलने का कारण केवल एक है कि उस स्वर्ग में जाने से पहले, उस स्वर्ग में पहुंचने से पहले, मरने से पहले, जहां आप और हम रहते हैं उस क्षेत्र को, जहां आप और हम निवास करते हैं उस क्षेत्र को, बाहर की आवाज खोल दो, पीछे की आवाज खोल दो, जहां आप और हम रहते हैं उस क्षेत्र को हम स्वर्ग जाने से पहले, मृत्यु की सैया पर पहुंचने से पहले, हम उस मार्ग पर पहुंचने से पहले अपने क्षेत्र को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। अपने क्षेत्र को हम श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। और जब हम अपने क्षेत्र को अच्छा बना लेंगे, हम अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ बना लेंगे, तो ये निश्चित है कि हम कोई भटक भी रहे होंगे तो भी हमें शिव का धाम प्राप्त हो ही जाएगा। कितने भी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पदम, शंभू मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठी नाम कटी। तो ये जो मानव का शरीर मिला है, ये जो मानव की देह मिली है, भटकने के लिए नहीं मिली। यहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, वहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, वहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, और अंत में इस मानव देह को त्याग दिया और फिर संसार सागर छोड़कर चल दिया। इसलिए नहीं। इस मानव देह को
प्राप्त करना और इस मानव देह को प्राप्त कर कर भगवत भजन करना, ये मुक्ति। इस मानव देह को प्राप्त कर कर परमात्मा के मंत्र का जाप करना, ये एक कथा आती है। कर्नाटक में एक मणिखेरी स्थान है, जहां पर एक ब्राह्मण हुआ है जिनका नाम था सुब्बा राय। जितने भी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, जिनके गले में शिवलिंग हमेशा चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में उनके गले में रहता है, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत जिनके गले में भगवान शंकर का शिवलिंग सदा विराजमान, जिनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड सदा विराजमान, वो वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के सद्गुरु संत एक पथ बताते हैं कि यदि हमको शिव की भक्ति को प्राप्त करना, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में उनके गुरु एक मार्ग बताते हैं कि यदि हमें शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है तो शिव के जो भक्त होते हैं, भगवान शंकर के जो दृढ़ विश्वास रखने वाले भक्त होते हैं, उनकी भक्ति को श्रवण करना चाहिए। उनकी भक्ति को सुनना चाहिए, उनकी भक्ति को धारण करना चाहिए। और कितना सुंदर कहा है वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में। यहाँ पर भी हमको विश्वास है कि कई लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त यहाँ बैठे होंगे। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के बैठे हैं क्या? हाथ उठाओ जरा, कितने लोग बैठे हैं? अच्छा, बहुत सारे बैठे हैं। रखो रखो, प्रणाम आपको, प्रणाम। आपके गले में जो शिवलिंग विराजमान है उसको हमारी ओर से दंडवत प्रणाम है, दंडवत। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, कर्नाटक में मणिखेरी नाम का एक स्थान है जहां पर एक भगवान शिव का ओंकारेश्वर का मंदिर है, मणिखेरी। उस मणिखेरी स्थान में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुब्बा राय था। सुब्बा राय शिव का बड़ा उपासक था, भगवान शंकर के विरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान शंकर की भक्ति में बजने वाला, भगवान शंकर का स्मरण करने वाला, भगवान शंकर का मंत्र जाप करने वाला, भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबने वाला सुब्बा, जो शिव की भक्ति दिन रात किया करता था, दिन रात भगवान शंकर के भजन में, भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता सुब्बा। वहां का एक राजा था जिसका नाम था लिंग राजेंद्र। वहां का एक राजा है लिंग राजेंद्र। सुब्बा राय जब फ्री हो जाता भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूब जाता। लिंग राजेंद्र राजा ने एक मंदिर बनवाया था भगवान शंकर का, पर उस मंदिर का समय था, इतनी बजे मंदिर में जाना है, इतनी बजे मंदिर का दरवाजा बंद हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर का पट बंद हो जाएगा,
इतनी बजे मंदिर चालू हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर में आरती होगी, इतनी बजे मंदिर में राजभोग लगेगा, इतनी बजे मंदिर में शयन की आरती होगी, इतनी बजे मंदिर में यह कार्य होगा। पर सुब्बा राय शिवजी का ऐसा भगत था कि जिसके पास में दिन रात काम में लगा रहता था, तो समय की कोई गणना ही नहीं थी कि कितनी बजे मंदिर जाना है, कितनी बजे मंदिर पहुंचना है, कितनी बजे भगवान को जल चढ़ाना है, कितनी बजे भगवान का स्मरण करना है, कितनी बजे मंत्र जाप करना है, कितनी बजे नाम जाप करना है, कितनी बजे परमात्मा का स्मरण करना है। सुब्बा सीधा था, भोला था, कोई काम बता देता था, वहां चले जाता था, काम करता, मंदिर पर। अब लिंग राजेंद्र ने जो मंदिर बनाया था, लिंग राजेंद्र ने जो मंदिर का निर्माण करा था, उसमें समय की सारणी थी। आपके यहां भी जितने मंदिर होंगे, यवतमाल में जितने मंदिर होंगे, यवतमाल के आसपास में जितने मंदिर होंगे, सबकी समय सारणी होगी। इतनी बजे सुबह 6 बजे काकड़ आरती होगी, इतनी बजे मंगला आरती होगी, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, इतने बजे भगवान का भोग लगेगा, इतनी बजे शयन की आरती होगी, इतनी बजे संध्या आरती होगी, इतनी बजे भगवान का पट बंद हो जाएगा। पर कोई कोई भगवान शंकर के भक्त ऐसे होते हैं जिनके पास में समय नहीं मिल पाता, तो हो सकता है कि वो सुबह जिस समय मंदिर खुला हो उस समय पर ना जा पाए। आवाज थोड़ी क्लियर कर दो, आवाज ठीक नहीं आ रही है अंदर, थोड़ा क्लियर करो उसको, आवाज सुनने में अपने को भी समझ में आए कि बोल क्या। सुब्बा राय का समय जो था वो निश्चित नहीं था। कोई काम से फ्री हो जाता तो मंदिर जाता। अब जब वो फ्री नहीं हो पा रहा तो मंदिर जाने का समय निश्चित नहीं। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, आप लोगों में से कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माता पिता ऐसे हैं। शंभु 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 शंभु। कई मेरे बेटियां, कई मेरे बेटा ऐसे हैं कि दिन रात किसी ना किसी कार्य में जुड़े रहते हैं, तो उनका समय निश्चित नहीं हो पाता। वो निश्चित समय पे मंदिर नहीं पहुंच पाते, वो निश्चित समय पर भगवान को जल नहीं चढ़ा पाते। और कई लोगों का प्रश्न रहता है, क्यों गुरुजी, अगर हमको सुबह समय नहीं मिले तो क्या हम दोपहर में जाके भगवान को जल चढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं? गुरुजी, अगर हमको दोपहर में समय ना मिले तो क्या हम प्रदोष काल में जाकर भगवान की पूजन कर सकते हैं? क्यों नहीं? 33 कोटि देवता में 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके पास जाने का कोई समय नहीं है। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब शिव की आराधना, साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण कर सकते। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब तुम शिव की साधना में लग, तब तुम शिव का भजन करने में लग। कोई समय नहीं, मृत्यु का और महाकाल का कोई समय नहीं होता। जब चाहो तब उस महाकाल को पुकार सकते हो। मृत्यु का समय नहीं है।
किसी ने सुना कि मौत आई तो पूछ के आई क्यों सुबह आऊं 9 बजे कि 10 बजे आऊं? और आप में से कोई है जिसने सुना हो कि किसी ने कह दिया नहीं नहीं मैं अभी 9 बजे नहीं मरूंगी, मैं तो शाम को 4 बजे मरूंगी, अभी नहीं मरना मेरे को। और यमराज ने कहा नहीं मेरे को तो अब भी मारना है, तो पड़ोसन एक काम कर तू पड़ोसन को उठा के ले जा, मैं तो 4 बजे ही जाऊँ, मुझे नहीं। है कोई ऐसा जिसने मौत को कह दिया हो कि नहीं मैं अभी 4 बजे जाऊंगी, मैं 8 बजे जाऊंगी, मैं 12 बजे जाऊंगी, मैं 10 बजे जाऊंगी? किसी ने मौत को नहीं। मौत और महाकाल इन दोनों का कोई समय नहीं है। जब तुम दुखी हो, जब तुम तकलीफ में हो, जब तुम कष्ट में हो, जब तुम परेशानी में हो, तब तुम उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दो, वो तुम्हारे दुख मिटाना प्रारंभ कर दो। उस महाकाल का स्मरण करना प्रारंभ करो जब मन करे। शिव जब कृपा करे, मेरे वो घड़तानी जब करुणा कर दे, तब उसको भजना, तब उसको पुकारना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा बीच भोले में तेरी शंभू में तेरी। कोई समय मेरे शिव के लिए नहीं, हर घड़ी, हर पल, हर समय, हर क्षण तुम शिव को पुकार सकते हो। सुब्बा राय समय मिलता मंदिर जाता, तब तक मंदिर बंद हो जाता। हो सकता है आपका समय और परमात्मा का समय दोनों अलग अलग हो सकता है आपका समय और भगवान का समय दोनों अलग अलग हो। जिस मंदिर में आप जल चढ़ाने जाती हो वो मंदिर का दरवाजा ही बंद हो जाए जब आप फ्री होकर जाती हो। दोनों का समय नहीं मिल सकता। दोनों का समय मैच नहीं कर सकते। और दोनों का समय मैच कर भी नहीं सकता। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समा। तो फिर करा क्या? सुब्बा राय ने एक काम करा। उसको मालूम था कि मैं मंदिर जाता हूं और मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, मैं मंदिर पहुंचता हूं और मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। सुब्बा राय ने काम कर कर आता, थोड़ा सा दूध बाजार से खरीद लेता और सुब्बा राय एक पत्थर पर दूध को चढ़ा देता। उसको शिव माना, उसको शंकर माना। उसको शिव मानकर, उसको शंकर माना। एक शिला पर दूध चढ़ा देता और दूध चढ़ाकर उसकी ही आराधना साधना करता। क्यों?
क्योंकि मंदिर का समय और सुब्बा राय का समय दोनों मिल नहीं पा रहा था। जब मंदिर पहुंचता है मंदिर बंद हो जाता है, समय पर नहीं पहुंच पाता। जाने विचार करा क्या करूं। एक पत्थर, एक शिला उठाकर लाया, रख दिया। अब उसी पर थोड़ा सा दूध समर्पित कर देता है, उसी पर दूध चढ़ा, उसी पर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लाता दूध शिला पर चढ़ा देता। एक दिन लिंग राजेंद्र को मालूम पड़ा, एक दिन मणिखेरी के जो राजा थे लिंग राजेंद्र, उनको मालूम पड़ा और लिंग राजेंद्र को मालूम पड़ा कि सुब्बा राय एक शिला के ऊपर जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर फिर काम पर चले जाता है। राजा को मालूम पड़ा। राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, जाओ जरा पता करो, जब हमने इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करा है, हमने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, इतने बड़े मंदिर का जब निर्माण कर दिया है, तो सुब्बा राय को अगर जल चढ़ाना है तो वहां चढ़ाए। सुब्बा राय को अगर दूध चढ़ाना है तो वहां चढ़ाए। जब हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करा है, इतना बड़ा मंदिर हमने बनाया है, और अगर दूध चढ़ाना है, पूजन करना है, जल चढ़ाना है, तो फिर उस मंदिर में जाकर चढ़ाए। एक शिला के ऊपर, एक पाषाण के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर दूध चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है। क्या सुब्बा राय में विवेक नहीं है? क्या सुब्बा राय में बुद्धि नहीं है? विचार किया महाराज। राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और राजा को इतना क्रोध आया कि लिंग राजेंद्र ने उसी समय पर ब्राह्मण सुब्बा राय को बुलवाया और बुलवाकर कहा, सुब्बा राय, हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करा, उस मंदिर में जल चढ़ाने की जगह, उस मंदिर में दूध चढ़ाने की जगह तुमने एक पत्थर रख दिया और उस पत्थर पर दूध चढ़ा रहा है, उस पत्थर पर तुम जल चढ़ा रहे, उस पत्थर पर तुम पूजन कर रहे, उस पत्थर की तुम साधना कर रहे, उस पत्थर का तुम पूजन कर रहे। सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर लिंग राजेंद्र राजा से कहा, महाराज, महाराज, पूजन करने तो मैं मंदिर ही जाता, पूजन करने तो मैं मंदिर ही जाता, पर मैं जब सबके यहाँ काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, किसी किसी के यहाँ कोई काम होता है, किसी के यहाँ कोई काम होता है, और ये सेवा करने के बाद, काम करने के बाद जब मैं फ्री होता हूँ और फ्री होकर जब मैं मंदिर जाता हूँ, तब तक मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, तब तक मंदिर का द्वार बंद हो जाता है।
अब आप बताएं महाराज कि मैं करूं तो करूं क्या, कहीं मेरा नियम ना टूटे, इसलिए मैं शिव की साधना करता हूं। एक शिला के रूप में मैं पूजन करता हूं, एक शिला। हमारे बीच में क्षेत्र के पालक मंत्री जी पधारे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप व्यासपीठ का पूजन करने के लिए आए। क्षेत्रीय पालक मंत्री महोदय यहाँ पधारे। माननीय संजय जी राठौड़ साहब मंत्री एवं पालक मंत्री यवतमाल जिला के यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और कौन आएगा? एवं माननीय विधायक राजू भाव तोड़साम जी, माननीय विधायक सुधीर जी मुंगटीवार जी, माननीय विधायक किशन जी बानखेड़े जी, एवं जो भी अतिथिगण के नाम यहाँ आए हैं उनका शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र कथा कर रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है। सुब्बा राय जी एक शिलाखंड की पूजन करते हैं, एक शिला की पूजन। जब मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया तो तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? जब मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया तो तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? सुब्बा राय जी ने कहा कि मेरा और मंदिर का समय नहीं बैठ पाता, मैं सबकी यहाँ सेवा कर कर, काम कर कर फ्री होता हूँ, तब मैं मंदिर जाता हूँ, और मंदिर जाता हूँ तब तक मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो मैं कैसे वहाँ जल चढ़ाऊँ, कैसे वहाँ पूजन करूँ? समझ में क्या? इसलिए मैंने ये पत्थर को रखकर उसी को शिवलिंग मान लिया। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, जिस दिन मंदिर ना जा पाओ, जिस दिन मंदिर में जाकर एक लोटा जल ना चढ़ा पाओ, उस दिन अपने हृदय में शिव को पाने का प्रयास करना, और एकांत में बैठकर 5 बार 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करना। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे हम शंकर के मंदिर में पहुंच गए हैं और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा दिया है। मन को शिव, मन को शंकर, मन को शिव स्वरूप बना। और जब मन को शिव स्वरूप बना ले, मन को शंकर बना ले, मन को, चित्त को हम शिव बना ले, तो जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो। वो एक स्मरण करते शैलेंद्र जी, मन मेरा मंदिर, मन मेरा शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं।
मेरी पूजा शिव से बड़ा नहीं, सत्यम शिव बोल तो शिव मेरी पूजा शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। सुब्बा राय मन को मंदिर बना लिया। सुब्बा राय ने अपने हृदय को मंदिर बना लिया, अपनी चित्त वृत्ति को मंदिर बना लिया, अपने मन को मंदिर बना लिया सुब्बा राय। और केवल एक शिला को रखकर एक शिवलिंग के रूप में उसी की पूजन, एक शिला को रखकर उसी की आराधना, एक शिला को रखकर उसी की साधना सुब्बा राय करने। लिंग राजेंद्र ने पूछा, राजा ने पूछा कि मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया और तुमने अलग से पूजन करना प्रारंभ कर दिया। ये केवल एक कथा नहीं है, ये कई संसार के ऐसे लोग हैं जिनके भीतर का एक प्रश्न है, भीतर का प्रश्न। गए दर्शन करने के लिए मंदिर में, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, दर्शन नहीं हो पा रहा, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, दर्शन ही नहीं हो पा रहा। क्या करोगे? सुब्बा राय की कथा का स्मरण करना। भीड़ ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, मंदिर में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर अपने हृदय को शिवालय बना लेना और शंकर को हृदय में बिठाकर ये सोचना कि इसी मंदिर में, उस मंदिर को मैंने अपने हृदय में बना लिया है और उसी में मेरा शंकर बैठा है और उसी को मैं जल चढ़ा रहा हूँ, उसी की साधना कर रहा हूँ, उसी की पूजन कर रहा हूँ, उसी की अर्चना कर रहा हूँ। हृदय। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में हृदय में, गले के अंदर चांदी की डिब्बी में शिव जी का शिवलिंग रहता है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में चांदी की डिब्बी में शंकर का शिवलिंग है।
एक भक्त ने पूछा अपने गुरु से, कोई बड़ा भक्त नहीं था, 8 साल का लड़का अपने गुरु से पूछता है कि मेरे गले में ये चांदी की डिब्बी में शिवलिंग क्यों है। वीर शैवलिंगायत संप्रदाय का एक बच्चा अपने गुरु से पूछता है कि इस चांदी की डिब्बी में मेरे गले में ये शंकर का शिवलिंग क्यों है। तो गुरु कहते हैं कि ये डब्बी में, चांदी की डब्बी में शिवलिंग नहीं, ये तेरा जो शरीर है ये शिव का मंदिर है, और ये हृदय में जो शिवलिंग रखा है ये शंकर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर रहा है। ये चलता फिरता मंदिर है। ये चलता फिरता मंदिर है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में 1 लोटा जल चढ़ाने वाली कोई माता रहती है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला बच्चा रहता है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाली कोई बहन, कोई भाई, कोई परिवार रहता है, जिसका रोज दर्शन तुम करते हो तो तुम्हें कैलाश का वास होता है। क्यों आए हैं ये लाखों की संख्या में शिव भक्त? आज कथा का 6ठा दिवस है। लाखों की संख्या में शिव भक्त आने का कारण क्या है? उनका आने का एक ही कारण है, इतने शिव भक्त आएंगे, उन शिव भक्तों के मुख का भी यदि हमें दर्शन हो गया। कौन से मुख का? जिस मुख से वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लीजिए, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल जाता है, हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। हमारे पाप समाप्त हो जाते केवल मुख का दर्शन करने पर। ये चलता फिरता ये शरीर, ये हमारा मंदिर है, और इस मंदिर में जो मन है, जो चित्त है, वो हमारे मंदिर में शंकर का शिवलिंग उसके अंदर विराजमान है। हृदय शिव बैठा। लिंग राजेंद्र को क्रोध आ गया, मैंने जो मंदिर बनाया उस मंदिर में तो पूजन करने नहीं जाता और अलग से शिवलिंग रखकर उसकी पूजन करता, और वो तो शिवलिंग भी नहीं है, केवल एक पत्थर, एक कंकर, तो उसकी पूजन कर रहा है। केवल एक पत्थर और कंकर की पूजन। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम घर पर सीहोर गए थे और सीहोर से कंकर शंकर लेकर आ गए। हम जब कंकर शंकर की पूजन करते हैं, पूजन करते करते, और विश्वास रखना, अगर सीहोर का कंकर शंकर के रूप में तुम्हारे घर में विराजमान है, तुम उसकी पूजन रोज करते हो, तो एक दिन उस कंकर में ही तुम्हें शंकर का प्रतिबिंब स्वयं नजर आने लगेगा। स्वयं उसी कंकर में। और वो कंकर कितना प्रबल होगा? जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आने वाली होगी, जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई दुख आने वाला होगा, कोई कष्ट आने वाला होगा, कोई तकलीफ आने वाली होगी, कोई कष्ट तुम्हारे सम्मुख में आने वाला होगा, 2 चीज में याद रखना, 2 चीज में सीहोर का कंकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। 2 चीज में, एक टुकड़े टुकड़े होता है सीहोर का कंकर
जब तुम्हारे यहाँ कोई खुशी आने वाली होती है तो सीहोर का कंकर अपने आप टुकड़े टुकड़े होकर 1000 गुना हो जाता है कि अब तेरा वंश बढ़ने वाला है, तेरे यहाँ खुशी आने वाली है, तेरे यहाँ बहुएं आने वाली हैं, तेरे यहाँ नौकरी लगने वाली है। समझ लेना अपने आप कंकर के टुकड़े हो गए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं विस्तार हो। और दूसरा, जल डाला, जल सूख गया, फिर जल डाला, फिर सूख गया और कंकर के आखिरी में टुकड़े हो गए। समझ लेना कि कोई दुख आने वाला था, मेरे शंकर ने अपने ऊपर झेल लिया है, शिव ने उसको उतार दिया। शिव ने और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू। सुब्बा राय ने भगवान शंकर को हृदय में बिठा रखा। एक पत्थर की, एक पाषाण की, एक कंकर की पूजन करता था। पत्थर रखा था, उसका पूजन कर रहा, पत्थर का पूजन। जब इतना बड़ा मंदिर बनाया तो उसकी पूजन करना चाहिए, पर तू तो पत्थर की पूजन कर रहा, पत्थर की पूजन। गुस्सा आया, लिंग राजेंद्र को क्रोध आ गया और लिंग राजेंद्र को क्रोध आया। 3 दिन देता हूं तेरे को, जिस पत्थर की तू पूजन करता है उस पत्थर में से शिव को प्रकट कर दे। सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज तुमने जो मंदिर बनाया है उस मंदिर में जो शंकर जी बिठाए हैं, क्या आप उसमें से शिव जी को प्रकट कर सकते हैं? लिंग राजेंद्र ने, राजा ने जैसे ही बात कही तो सुब्बा राय ने शब्द कहे तो लिंग राजेंद्र को बुरा लगा। तुम मुझसे मुंह मिलाता? 3 दिन के अंदर जिस पत्थर पर तू पूजन करता है, जिस पत्थर की तू अर्चना करता है, जिस पत्थर पर तू दूध चढ़ाता है, जिस पत्थर पर तू जल चढ़ाता है, अगर उसमें से शिव प्रकट नहीं हुए तो तुझे मार दिया जाए। 3 दिन तो जाने दो। सुब्बा राय राजा को कहता है, अब भी चलो, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आओ अभी चलो, अभी चलो। राजा ने रथ तैयार करा, सुब्बा राय पैदल चला। जिस शिवलिंग पर, जिस पत्थर पर सुब्बा राय जल चढ़ाता था, जिस पत्थर पर सुब्बा राय दूध चढ़ाता था, उस पत्थर के सम्मुख में पहुंचकर सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रार्थना करी, हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा कृपा करिए, करुणा करिए। ये लिंग राजेंद्र राजा, ये राजा आपकी परीक्षा लेना चाहता, आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो, कृपा कर दीजिए। सुना
राजा सामने खड़ा था। शिवलिंग में से एक तेज पुंज निकला। राजा के सामने आकाशवाणी हुई, राजा तू मुझे पाना चाहता है? सुबा राय की तो भक्ति प्रबल है, जिसके कारण उसे मेरा दर्शन हो जाता है, पर तेरी भक्ति अभी प्रबल नहीं हुई है जो तुझे मेरा दर्शन। सुब्बा राय के सामने शिवलिंग में से आवाज सुनकर राजा भवन में चले गया, और भवन में गया तो उसको क्रोध आ गया। कोई बहुत बड़े ओहदे पर रहे, बहुत बड़े पद पर रहे, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पर रहे, और उसको यदि कोई समझाए तो उसको बुरा लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को समझा, मेरे जैसे व्यक्ति को समझा। कोई बहुत बड़े ओहदे पर रहे, कोई बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए, और उस व्यक्ति को यदि समझाया जाए तो उसको लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे इतने ओहदे वाले को, जो इतने बड़े पद पर है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा पर, उसको समझाया जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ज्ञान यदि खुद के बेटे से भी मिले तो लेना चाहिए, और ज्ञान अगर एक दरवाजे से भी प्राप्त हो तो उसे लेना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने तो 24 गुरु बनाए थे खुद गुरु होकर। दत्तात्रेय भगवान स्वयं गुरु होकर 24 गुरु बनाते हैं। अब एक गुरु को इतने गुरु की क्या जरूरत है? पर दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु इसलिए बनाए क्योंकि उनको मालूम है कि इन गुरुओं से मुझे कुछ प्राप्त करना है, इस गुरु से मुझे ये प्राप्त करना। दरवाजे को भी गुरु बना लिया हमने, एक वैश्य को भी गुरु बना लिया। इन गुरु से मुझे प्राप्त करना, गुरु से मुझे 24 गुरु का स्मरण दत्तात्रेय भगवान ने स्वयं किया। 24 और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन। क्रोध में हो गया राजा, राजा को क्रोध आ गया। इतना क्रोध राजा को आया कि राजा ने एक चाल चल ली। सुब्बा राय पर गौ हत्या का दोष लगा दिया जाए। ये मुझे ज्ञान देने चला, मुझे उपदेश देने चला था। और अभी आपको कहा था, कल भी कथा में कहा था कि बन सके शिव भक्त के लिए अपशब्द मत कहो, शिव के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की मंदिर के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की कभी निंदा, शिव भक्त की कभी निंदा, या शंकर की कथा की कभी निंदा मत करो अगर अपने जीवन को सुखी चाहते। इस शरीर को बड़ा भोगना पड़ता है, बड़ा। शिव महापुराण की 3 चीजों को अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती है कि किसी आडंबर में मत जाओ, किसी पाखंड में मत पड़ो, किसी दिखावे में मत पड़ो, यहां वहां मत भटको, एक लोटा जल भरो और शंकर के मंदिर में जाओ, भटकना छोड़ दो। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती है।
दूसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है अपने अंदर इतना विश्वास भगवान के प्रति उत्पन्न करो, इतना विश्वास अपने अंदर परमात्मा के प्रति रखो कि मेरी जिंदगी का सारा दुख सुख मेरे परमात्मा शिव के हाथ में है। ये दूसरे। तीसरे नंबर पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तीसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है घर में जितने सदस्य रहते हैं सबके साथ प्रसन्नता के साथ रहिए, चाहे जिंदगी में कितना भी दुख क्यों ना हो, तकलीफ कितनी भी हो, तो भी घर के लोग तुम्हारा कितना भी बुरा करते हो, जेठानी देवरानी चाहे कितनी भी बुरी सोचती हो, सास बहू कितना भी बुरा सोचते हो, भाई बंधु कितना भी बुरा सोचते हो, तो भी तुम्हारे चेहरे की स्माइल प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। खुश रहकर जियो, सब सुख। कारण फूल गुलाब का कांटों के बीच में ही रहता है, फूल कमल का कीचड़ के बीच में ही रहता है। गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहेगा, जब परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीलों में, अपनों में लोग तुम्हें गालियां देंगे, ताने देंगे, अपशब्द देंगे, तभी तुम्हारी सुगंध जनमानस में पहुंचेगी और एक दिन तुम खिल कर रहो, तब तुम खिल कर खुश। गुरुजी मेरी सास ने गाली दे दी, गुरुजी मेरे ससुर ने गाली दे दी, गुरुजी मेरी जेठानी मेरा बुरा करती है, गुरुजी मेरी बहू बुरा करती है, गुरुजी मेरा बेटा बुरा करता है, गुरुजी मेरे ससुर बुरा करते हैं, गुरुजी मेरे रिश्तेदार बुरा करते हैं। करने दो ना, शिव पुराण तो आज से थोड़ी ना करी, कब से कर रही है, क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के। शिव पुराण तो कब से कर रही है, क्या विचार करना, क्या सोचना, क्या बुद्धि में बिठाना। इसने बुरा कर दिया, पड़ोसन नींबू पटक के चली गई, पड़ोसन ने मेरे यहाँ टोटका कर दिया, टोना कर दिया, पड़ोसन ने नींबू पटक दिया, तो कल दरवाजे पर एक पेपर लगा दो, एक नींबू में अचार नहीं डलता, कम से कम 1 दर्जन तो पटको, मैं अचार डालकर खा जाऊंगा, मैं अचार डालकर खा जाऊंगा। ये जितने ग्रह हैं, शनि राहु केतु मंगल बुध शुक्र, जितने भी ग्रह हैं सब शिव के अनुकूल हैं, सब शंकर के अनुकूल। कोई कहता है शनि महाराज को नहीं भजोगे तो तुम्हारे ऊपर ये दोष लग जाएगा, कोई कहता गुरु जी को नहीं भजोगे तुम्हें ये दोष लग जाएगा, किसी ने कहा मंगल की पूजन नहीं करोगे ये दोष लग जाएगा, बुद्ध की पूजन नहीं करोगे ये दोष लग जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवता शिव की आराधना करते हैं, जो शिव की आराधना करता है उस पर कोई दोष नहीं लगता। आप शंकर की आराधना में, शिव की साधना में लग जाओ, उसकी आराधना। सुब्बा ब्राह्मण पर राजा लिंग राजेंद्र ने गौ हत्या का दोष लगा दिया। लिंग राजेंद्र ने ब्राह्मण को बुलवाया, सुब्बा राय तुमने गौ हत्या करी है। सुब्बा राय हाथ जोड़कर बोलता है कि मैंने गौ हत्या नहीं करी, फिर भी दोष लगा दिया। राजा ने कहा इसने गौ हत्या करी है, इसको तड़फा तड़फा के मारो। ब्राह्मण की आंख से आंसू बहने लगा। सुब्बा राय शिव की स्तुति करने लगा। जब उसकी चमड़ियों को खींचा जा रहा था, शरीर को तड़फा तड़फा कर जब मारा जा रहा था, सुब्बा राय के सामने शिव आकर खड़े हो गए। शंकर
भगवान देवाधिदेव महादेव सुब्बा राय के सामने आकर जिसकी चमड़ी खींची जा रही है, जिसके प्राण खींचे जा रहे हैं, जिसके शरीर में त्राण हो रहा है, जो मर रहा है तड़प तड़प कर, उसके सामने शिव खड़े शंकर उग्रदानी। सुब्बा मांग तुझे क्या चाहिए? मरने वाला व्यक्ति क्या मांगता? दुनिया के सारे शिव भक्तों में केवल एक भक्त था सुब्बा राय, जिसने शिव जी से क्या मांगा मरते समय, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दुनिया का एक शिव भक्त जो भगवान से क्या मांग रहा है? सुब्बा राय मांग तुझे क्या चाहिए? तू निर्दोष है, तेरे में झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मांग ले तुझे क्या चाहिए। सुब्बा राय ने कहा मुझे राक्षस बना दो। एक भगत, दुनिया में शिव का एक भगत था सुब्बा राय, जो भगवान से कहता है कि मैं ब्राह्मण भले हूं, मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा, शिव की साधना करी, मरते समय आपका दर्शन कर रहा हूं, पर मैं आपसे वर मांगता हूं, मुझे राक्षस बना दो। राक्षस क्यों? तू राक्षस बन के करेगा क्या? सुब्बा राय ने कहा मैं ब्रह्म राक्षस बनकर इस लिंग राजेंद्र राजा को उसका दंड दूंगा। शिवजी कहते हैं कि सुब्बा इसको तो दंड मैं दे दूंगा। हाथ जोड़कर सुब्बा कहता है नहीं 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 नहीं, ये मेरा दोषी है, दंड भी मैं दूंगा। आप मुझे ब्रह्म राक्षस बना दो। ब्रह्म राक्षस का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जानते हो ब्रह्म राक्षस का मतलब? एक होता है राक्षस, दूसरा होता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस का मतलब है इसको पूर्व का सब ज्ञान होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, परंतु इसको असुर इसलिए कहा गया कि जो जो इसको कष्ट देता है ये उससे बदला लेता है। कोई बुरा काम करता है ये उससे बदला लेता है, कोई गलत काम करता है ये उससे बदला लेता है, कोई गलत कार्य कर रहा होता है ये उससे बदला लेता है, ये उससे बदला लेता है। दोषी है और अगर उसने दोष किया है तो उसको तो दंड मिलना चाहिए ना, उसको तो दंड प्राप्त होना चाहिए। और हमने पहले भी इस व्यासपीठ से कहा है और आज फिर कहते हैं, पूर्व में भी कहा था, लंका के राजा रावण ने एक गलती करी थी कि मां सीता का हरण किया था। आज भी दशहरे पर रावण को जलाया जाता है। हम अपनी व्यासपीठ से निवेदन करते हैं, अब रावण को जलाना बंद करो, अब एक काम चालू करो, अपने नगर में, अपने गांव में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। अब रावण का समय नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करते हो रहा है और अदालत क्या देखती है? जिसने गलत कृत्य करा तो उसकी उम्र कितनी है? छोटी उम्र का है तो छोड़ दिया। वो बच्ची का क्या होगा जिसकी जिंदगी खराब हो गई? वो बच्ची का क्या होगा जिसने प्राण छोड़ दिए? उस बच्ची का क्या होगा जो नाबालिग थी? उस बच्ची का क्या होगा जिसने कुछ सोचा ही नहीं था? उस बच्ची का क्या होगा जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसको छोड़ दिया गया जो नाबालिग था? सरकार को एक दंड बनाना चाहिए, अगर किसी छोटी बच्ची या किसी लड़की के साथ अगर गलत करते होता है तो भरे चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। सरकार को एक दंड बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए। कब तक बेटियां, कब तक बच्चियां, ये छोटी छोटी बेटियां, ये छोटी छोटी बच्चियां कब तक भोगेंगी?
कब तक? और मेरी जीजियों, आप लोगों से निवेदन है, यदि सरकार नियम ना बनाए तो आप एक नियम बनाओ, अपनी बेटी को इतना बोल्ड बनाओ, जीजाबाई जैसा, अहिल्याबाई जैसा, झांसी की रानी जैसा। घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बेटियों को, घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटी को जीजाबाई बनाना। और याद रखना, जब अपने घर की बेटियां जीजाबाई बनेगी तो उसके गर्भ से छत्रपति वीर शिवाजी जैसे बेटे जन्म लेंगे, जो हमारे सौराष्ट्र की नींव रखेंगे। एक हुंकार अपने जीवन में होगी। याद करो, महाराष्ट्र की ही धरा के थे बाला साहब ठाकरे, बाला साहिब ठाकरे, इसी महाराष्ट्र की भूमि के। एक ऐसा शेर जब गर्जना करता था तो पूरा भारत हिल जाता था। एक ऐसा शेर जो अपनी कुर्सी पर बैठकर बोल देता था, अगर अमरनाथ में तकलीफ आई, अगर अमरनाथ की गुफा की यात्रा में तकलीफ आई तो आगे की यात्रा तुम्हारी बिगाड़ दूंगा, इसलिए तकलीफ ज्ञान दो। अपनी बेटियों को वो ज्ञान दीजिए, अपनी बेटियों को वो संस्कार दीजिए कि तुम्हारी बेटी जीजाबाई बने, तुम्हारी बेटी झांसी की रानी बने, तुम्हारी बेटी अहिल्याबाई बने। गलत कृत्य किसी बेटी के साथ ना हो। और एक निवेदन और इस व्यासपीठ से करना चाहूँगा, अगर हमारी वाणी में हम आपसे कह सकते हैं तो इतना जरूर कहेंगे कि अपनी बेटी को जैसे अपनी बेटी मानते हो, वैसे ही मोहल्ले में जितनी बेटियां हैं उनको भी बेटी मानो और उसकी भी रक्षा तुम करो, उसकी भी रक्षा तुम करो, कोई दूसरा नहीं। कब तक चिल्लाते रहोगे बचाओ बचाओ बचाओ? कब तक चिल्लाओगे? खुद बचो ना, खुद स्वयं। शिव को सुब्बा ने कहा कि मेरा बदला मैं खुद लूंगा, मेरा बदला मैं खुद लूंगा। अच्छा, कई लोगों के मन में रहती है ये बातें। कल हम जब सबसे मिल रहे थे तो एक भैया हमारे बाजू में खड़े होके बोल रहे थे, गुरुजी आप जब कथा कहते हो तो उसमें थोड़ा सा बहुओं को सुधारने की बात कर दिया करो गुरुजी। फिर एक आया तो उसने कहा कि ये वाली बात बोल दिया करो। तो हमने मन में सोचा कि सब गुरुजी बोलेंगे, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? जो गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी जो बोलते हैं वो तो अपनी बुद्धि में बिठाओ। पहले अपने घर में प्रसन्न रहना चालू करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे कर सुधर जाओ। आज घर बिगड़ा क्यों है? आज घरों में क्लेश क्यों है? आज घरों में झगड़ा क्यों है? आज प्रत्येक घर बिगड़ा हुआ क्यों है? बिगड़ने का एक कारण है, सबके कानों में जहर घोला जा रहा है। कोई आता है जेठानी को भर के चले जाता है, कोई आती है देवरानी को भरकर चली जाती है, कोई आती है सास को भरकर चली जाती है। उनके कानों में इतना जहर भर गया। और ध्यान देना, घर अगर बिगड़े हैं तो सुनने से बिगड़े हैं। गलत सुना, किसी ने गलत बोला, तुमने गलत मान लिया। सास ऐसी है, तुमने गलत मान लिया। बहू ऐसी है, तुमने गलत मान लिया। बेटा ऐसा, तुमने गलत मान लिया। घर कैसे बिगड़ा? गलत सुनने से। जब
गलत सुनने से घर बिगड़ सकता है तो शिव महापुराण की कथा सुनने से घर सुधर भी सकता है, निश्चित। रोज घर पर टीवी चालू कर दो, थोड़ी आवाज तेज करो, टीवी की आवाज थोड़ा तेज करके टीवी चालू कर दो, तो कहाँ बहू अंदर से आवाज देकर मम्मी थोड़ा सा टीवी कम कर दो ना, अभी तो बर्तन मांज के थोड़ी देर पलंग पर मैं विश्राम के लिए आई हूँ, बच्चे आ जाएंगे फिर ट्यूशन पढ़ाना है मम्मी। तो मम्मी को कह देना चाहिए बेटा बहरी हो गई मैं, सुनाई देता नहीं है इसलिए टीवी की आवाज थोड़ी तेज कर देती हूँ जिससे सुनाई दे जाए। कथा में आवाज थोड़ी कम कर दो, और जब कोई सीरियल चल रहा हो कुमकुम भाग्य और बहू बना रही रसोई घर में रोटी, मम्मी थोड़े वॉल्यूम तेज करो ना, मम्मी थोड़ी सी तेज करो। शिव जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ले लूं। कई लोग कहते हैं कि बेलपत्री टूट गई, शिव जी को दें कि नहीं दें, जब वो विष पी सकता है। वो कहता है बेलपत्र टूट जाए ना चल जाएगा, पर तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। चलो बेलपत्र टूट गया ना चल जाएगा, तेरा हृदय नहीं टूटना चाहिए, तेरा मन है मुझे देने का दे दे। वैसे भी आज का जो समय है आदान प्रदान का हो गया, दीपावली आदान प्रदान की हो गई, मिठाई का डब्बा देना पड़ता है, फिर मिठाई का डब्बा लेना पड़ता है, वो उनको भेजेगा वो उनको भेजेगा। शादी में जाओ तो रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ता है, बुलौआ माता पूजन का है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, हल्दी का बुलौआ है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, शादी हुई है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा। आदान प्रदान का जमाना है, आज का जमाना रह ही गया आदान प्रदान का। शादी की सालगिरह है, गिफ्ट दोगे तो वो भी रिटर्न गिफ्ट तुमको देगा। आदान प्रदान, त्योहार जितने रह गए सारे आदान प्रदान के रह गए। देख लो कितने त्योहार, आप निकालो सारे त्योहारों को, सारे त्योहार निकालो। अगर आप किसी को कुछ नहीं दोगे तो भाई मुंह फूल जाएगा, बताओ उसने हमको दिया नहीं। आदान प्रदान का जमाना हो गया, केवल लिया दिया जाता है, वहीं तक आज के समय में केवल त्योहार केवल आदान प्रदान के रह गए, और जिसने देना बंद कर दिया लोगों ने उससे रिश्ता ही खत्म कर दिया, रिश्ता खत्म, केवल आदान। पर शिव कह रहे हैं, शंकर जी की कथा कर रही है, नहीं कोई कहे कि बेलपत्र टूट गई, मैं शिव को दूं कि नहीं दूं, तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, तू दे दे, मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं चाहूंगा। एक भगत की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। एक वीरशैव संप्रदाय में एक संत हुए अल्लम प्रभु, शिव के बड़े उपासक थे। दक्षिण में वीरशैव संप्रदाय में एक संत हुए अल्लम प्रभु, शिव के बड़े उपासक थे, शंकर के उपासक। 11 दिन हो गए थे, 21 दिन हो गए, भोजन नहीं किया था, भूखे थे, भूखे, कुछ नहीं था। और अल्लम प्रभु का कार्य क्या था कि जो भोजन मिलता था पहले शिव को देते थे, फिर खुद पाते थे, पहले शंकर को। बाबा जी भोजन नहीं मिला 20 दिन तक, अल्लम प्रभु ने वीरशैव संप्रदाय के अंतर्गत अल्लम प्रभु भोजन करने के लिए बैठे, और जब भोजन करने के लिए बैठे तो कुछ है नहीं, 20 दिन निकल गए, 20 दिन।
नहीं मिला कुछ। एक दिन उन्होंने सोचा अब तो मुझे भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए। मैं भूखा रहूं चल जाए, पर मेरा शिव भूखा नहीं रहना चाहिए। शिव भूखा ना। चले गए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, आवाज लगा। अल्लम प्रभु से पूरे नगर के लोग चिढ़ते थे, क्योंकि ये कोई कार्य नहीं करे, केवल शिव जी शिव जी शिव जी शिव जी, भगवान शंकर 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 शंकर। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई मेरी जीजियाँ ऐसी हैं, कई बेटियाँ ऐसी हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो दिन भर शिव पुराण में ही लगे रहते हैं। तो घर के लोग भी चिढ़ जाते हैं कई बार। बताओ, बस बैठ गई टीवी खोल के कथा 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 कथा। तो कई बार पत्नियां कह भी देती हैं, क्या करूं दिन भर मोबाइल चलाऊंगी, तो तुम कहोगे कि दिन भर मोबाइल चलाती रहती है। और होता है कई बार एक सास बहू से भिड़ ली, लड़ ली, क्यों रही, ये दिन भर 2-2 3-3 घंटे तक तू मोबाइल में देखती क्या रहती है? तो दिन भर मोबाइल में क्या देखती रहती है? बहू से सास भिड़ ली। तो बहू ने कहा, मम्मी कुछ सीख रही है। क्या सीख रही है? सास से कैसे निपटा जाए। सास ने बेटे से कहा, कल मुझे भी मोबाइल लाके दे। बेटे ने कहा, मम्मी तू इतनी साल की हो गई, 80 साल की हो रही है, तू मोबाइल का क्या करेगी? 70-80 साल में आज तक तूने मोबाइल नहीं चलाया, तू क्या करेगी? मैं भी सीखूंगी बहू से कैसे निपटा जाए, मोबाइल कैसे, इनसे निपटा कैसे जाए, ये होता है। तो शिव कथा कर रही है, वो दिन रात शिव 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 शिव। कई माताएं ऐसी हैं जिनको कथा के बिना नींद नहीं आती। 5-10 मिनट जब तक वो कथा नहीं सुन ले तब तक उसे नींद नहीं आ। जब तक वो दिन में एक बार कुबेरेश्वर बाबा को नहीं देख ले, एक बार शिव पुराण की कथा भले 1 मिनट की सुने, पर जब तक उसके कानों में आवाज नहीं चली जाए तब तक उसको आनंद नहीं आता। कई माताएं ऐसी, कई भाई ऐसे, कई बेटियां ऐसी, कई बेटा ऐसे, वो सुने बिगड़ जाते नहीं। अब अल्लम प्रभु शिव 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 जपते, तो गांव के लोगों ने आज उनको भोजन नहीं दिया। भूखे 20 दिन निकल गए, कुछ ना मिला। अल्लम प्रभु एक बुढ़िया के दरवाजे पर गए, बुढ़िया के, और अल्लम प्रभु ने बुढ़िया के यहाँ जाकर आवाज लगाई, माँ, ओ माँ, भिक्षाम दे, भूख लगी है माँ। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अल्लम प्रभु ने कहा, 3 दिन पहले क्या खाया था? रोटी थी एक 4 दिन पुरानी, और मिर्ची तोड़कर लाई थी, उसको पीस कर नमक डालकर उस मिर्ची की चटनी बनाई थी। मिर्ची की चटनी है क्या? नहीं। पुरानी रोटी है क्या? नहीं। वो मिर्ची का सिलबट्टा जिस पर तूने चटनी पीसी थी वो पत्थर है क्या? अल्लम प्रभु से उस बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ, वो मिर्ची का सिलबट्टा है, वो मिर्ची पीसने वाला पत्थर है, वो सिलबट्टा है, मुझे वही ला दे। पत्थर? हाँ, बहुत भूख लगी है, वही ला दे। पत्थर? हाँ। गई, जिस मिर्ची को पीसती थी वो पत्थर से, उसमें मिर्ची की चटनी लग रही थी, वो मिर्ची लग रही थी, और वो सिलबट्टा लाकर अल्लम प्रभु को दिया। अल्लम का रोज का नियम था, जब तक भगवान को नहीं खिलाता था कुछ नहीं खाता था। सिलबट्टा लेकर गया, पानी में धोया, शिव जी को दिया, और फिर वही पानी मिर्ची का अल्लम प्रभु पी गए, चाट लिया। शिव प्रसन्न होकर, प्रकट होकर अल्लम प्रभु के सामने आए। अल्लम, तेरी भक्ति बड़ी प्रबल है,
तू जो देता है, जो लेता है पहले मुझे देता है, मांग तुझे क्या चाहिए। अल्लम प्रभु ने कहा, जिसने मुझे आज का भोजन दिया उसके घर में संपदा दे दो। जिसने आज का भोजन दिया उसके घर में संपदा दे दो। शिव की ये दृष्टि अल्लम प्रभु पर थी। वो मिर्ची का सिलबट्टा दिया है, मिर्ची का सिलबट्टा, मिर्ची का पत्थर दिया है तेरे को, और तू कह रहा है कि उसको संपदा दे दो। अल्लम प्रभु कहते हैं कि कुछ तो दिया उसने, भले मिर्ची दी पर मुझे दिया तो आप उसको संपदा दे दो। शिव कहते हैं, हे अल्लम प्रभु, आज तेरा ये शिव वचन देता है, मेरे शिव भक्त को जो किसी भी रूप में मुख झूठा करा देगा उसकी संपदा शिव उसको प्रदान कर देगा। संपदा प्रदान। लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में आओ तो किसी को टॉफी खिला दो, किसी को बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, मुख झूठा करा दो, सियोर वाला बाबा कहता है। और पूरी कथा उठाकर देखना, तुम्हारे जयपुर में जितनी कथा होती है, किसी कथा में कोई बांटता हुआ नहीं मिलेगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसमें माताएं साथ में बिस्कुट टॉफी कुछ भी लेकर आती हैं, अपने घर से रूखी रोटी ले आती, चटनी ले आती, कोई बनाया हुआ गणगौर पर कोई सामान बनता है मीठा नमकीन, वो तक लेकर आती है और बाजू वाले को देती है। क्यों? ये मुख झूठा कर ले। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी शिव भक्त का मात्र मुख झूठा हो जाता है तो घर संपदा से भर जाता है, वहां कमी नहीं रहती है। मुख झूठा। हम हमारी कथा में हमेशा कहते हैं 3 चीजें साथ लेकर चलो, पानी की 2 बाटल, एक छाता और एक ओढ़ने का कम्बल चादर साथ लेकर चलो। पानी की 2 बाटल इसलिए, एक बाटल तुम्हारे लिए और एक बाटल तुम्हारे आस पे पास में पड़ोसी में कोई भी रहता है, तुम उसको कुछ खिला नहीं सकी हो, कुछ नहीं दे सकी, तो अपनी पानी की बोतल लेकर उसका मुख झूठा करा दो। जी पानी पियोगी क्या? लो थोड़ा सा पी लो, एक घुट पानी पी लो, थोड़ा सा तो पी लो, ये पानी तो पियो, थोड़ा सा जल ले लीजिए, बस इसमें तृप्ति है। उसका मुख झूठा हो जाए, मुख झूठा। अल्लम प्रभु, तुझे वो मिर्ची दी है और तू मिर्ची मुझे दिया और तू कहता है उसको संपदा दे दो। हाँ, उसे संपदा दे। वो उसने शिव भक्त का मुख झूठा कराया है, शिव भक्त का। शिव भक्त का। और खोलो खजाने, जब शिव कथा शिव पुराण तुम्हारे यहां हो। यवतमाल में शिव पुराण की कथा अरणी में है, 30 तारीख को वहां शायद 30 मार्च से 5 अप्रैल तक कथा चलेगी। खोलो। और हम भी एक प्रयास कर रहे हैं, कई शिव भक्त ऐसे हैं जो बाहर बैठे रहते हैं, कथाओं में नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी हम बैसाख महीना और अधिक मास 2 महीने एक ऐसे लेंगे जिन महीने में जो बाहर बैठे हुए शिव भक्त हैं, पूरे बैसाख के महीने में और पूरे अधिक मास के महीने में बाहर बैठे हुए भक्त भी हमारी समिति से जुड़ें, बिठले सेवा समिति से, और प्रयास करेंगे कि जहाँ भी पूरे बैसाख महीने में और अधिक मास में जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ बिठले सेवा समिति पानी की बोतल निरंतर बंटवाने का प्रयास करेगी, पूरा जल पिलवाने का प्रयास करेगी अपनी। उसमें आप जितने भी शिव भक्त जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, आप लोगों सबका सहयोग किसी ना किसी रूप में मिलतेगा और मिलेगा, और वो पानी की बोतल में जाए। जहाँ कथा हो वहाँ सब पानी पिए, जल पिए। आप दो तो ठीक, ना दो तो समिति बहुत प्रबल है, समिति सब करती है। और उसमें रावत जी और हमारे बेरीवाल जी सबका सहयोग चाहिएगा पानी पिलाने में, पूरे बैसाख महीना और अधिक मास में। जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ आप लोगों का भले एक बैनर लगा देंगे कि नाम इनका और पानी पिला रही है पूरे मिलकर। पानी की बोतल सबको मिले, सब बैसाख महीने में पानी पिए, अधिक मास में पानी पिए। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ लाखों की भीड़ होती है, लोगों को पीने का पानी मिले। और जितने हमारे श्रोता हैं वो भी तैयारी करो, वो भी तैयारी करो, सबका सहयोग मिले। और वो सहयोग से सबको पानी, पूरा बैसाख और अधिक मास सबका सहयोग।
शिव तत्व, और उस तत्व के बिना सब शून्य, सब शून्य। आप उसको स्वीकार करें। मुख झूठा कराए, अल्लम प्रभु ने कहा, उसने मिर्ची भले खिलाई। और आंत्री जी और पांडे जी तुम भी तैयार रहना, पांडे जी भी तैयार है, रात्रि जी भी तैयार है। जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ सूचना दी जाएगी, वहाँ पर आप लोगों की कुछ भी थोड़ी बहुत सहयोग राशि जो समिति को मिलेगी उससे अपन पानी पिलाने का पूरा प्रयास सबको जगह जगह कथा में करें, सभी। शिव तत्व, शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव पुराण का स्मरण। और हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे कि जब समिति का अकाउंट नंबर चले तो उसको उस जल के माध्यम से आप लोग दिखाएंगे जल के लिए, तो लोग उसको करके फिर उनके, और प्रत्येक कथा में उसका दर्शन भी आपको हो कि कितना पानी बैसाख महीना अधिक मास में ट्रक भरा भरा कर कितना पानी भक्तों को बांटा जा रहा है और कितना पिलाया जा रहा है। आप लोगों का अंशदान समिति के जो मिलेगा उससे उसको करा प्रेम से। बाबा जी भी है, सबके सहयोग, शिव तत्व। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को आए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव तत्व को जानकर विष सामने है, शिव कह रहे पार्वती तू क्यों दुख करती है, विष ही तो है। तुम्हें लगता है विष है, हाँ प्राण छूट जाएंगे। शंकर कहते हैं जब तू साथ है तो किसकी सामर्थ्यता है जो मेरे प्राण को निकाल कर ले जाए, किसकी सामर्थ्य। शिव जी ने ये बात कही तो पार्वती जी ने पूछा, थोड़ा कथा पर ध्यान देना, मैं तुम्हारे साथ हूं और प्राण नहीं निकल सकते? हाँ, आप लोगों से कथा में कहा था यदि कोई लड़की शिव की साधना करने वाली, शंकर की पूजन करने वाली, शिव को भजने वाली तुम्हारी किस्मत में मिल जाए, उससे तुम्हारी शादी हो जाए, तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले हो। ना जाने कितने दुखों से तुम्हें निकाल कर ले आएगी, कितने कष्टों से तुम्हें निकाल कर ले आई। पार्वती जी कहती हैं मैं हूं, शिव जी कहते हैं हाँ तू मेरी आराधना करती है, तू मेरी साधना करती है, तू मुझे भजती है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मेरे प्राण को हर कर ले जाए। भारत की भूमि पर आज भी एक मंदिर दक्षिण में है। आप लोगों ने भगवान नारायण सोए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, ये तो भगवान के मंदिर देखे होंगे, पर दक्षिण में आज भी एक मंदिर है भगवान शंकर का। भगवान ने जब विष पिया, कंठ में विष पहुंच गया, मां देखकर थकित रह गई, और भगवान थोड़ी सी देर इतना हलाहल विष पीकर भगवान का जब कंठ नीला पड़ने लगा, शिव थोड़े से मौन होकर नीचे की ओर आते हैं। जैसे ही भगवान शिव नीचे झुकने लगे, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती ने अपनी गोदी में शिव के सिर को रख लिया। आज भी दक्षिण में, आप भले चाहेंगे तो गूगल पर सर्च करिए, नेट पर सर्च करिएगा, आज भी दक्षिण में शिव का एक मंदिर है जहां शिव सोए हैं पार्वती जी की गोद में, सिर रखा है पार्वती की गोद में। पार्वती
और शिव देख रही पार्वती, शंकर मौन। शिव को देखकर पार्वती के स्मरण में आ गया, मेरे प्रभु ने कहा था कि एक सौभाग्यवती नारी स्त्री का जब सुहाग अखंड होता है तो पति को भी काल में से खींच कर वापिस लेकर आ जाती है। दुर्गाष्टमी की बधाई हो सारे देशवासियों को। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरोवाली ऊंचे डेरोवाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरोवाली ऊंचे डेरोवाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी। ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी। मेरा जीवन बना के संग्राम, ओ शेरोवाली ऊंचे डेरोवाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरोवाली ऊंचे डेरोवाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जगाए। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम, ओ शेरोवाली ऊंचे डेरोवाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरोवाली ऊंचे डेरोवाली, बिगड़े बना दे मेरे
कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी है। ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी है। तू ही दिखा रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। तू ही दिखा रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बनाए संग्राम, ओ शिरोमणि ऊंचे गिरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शिरोमणि ऊंचे गिरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे गिरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शिरोमणि ऊंचे गिरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहो। ये कथा आज 26 मार्च 2026 को यहाँ विराम होगी और इसके बाद कथा 30 मार्च से 5 अप्रैल 30 मार्च से 5 अप्रैल हारणी यवतमाल दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। भीलवाड़ा राजस्थान में 2 बजे से 5 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा का क्रम रहेगा। ऐसे कथाओं का क्रम नित्य है। बाबा को अपने मन का भाव, आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा, सभी जगह का बढ़ाइए, बाहर से अंदर तक का। बाबा को अपने मन का भाव कहिए। कथा विराम होगी आज। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिए। जब आरती के बाद यहाँ से आज शाम को दोपहर की जब कथा विराम होगी 11 बजे,
तो यहाँ से जब जाएं, प्रेशर खोलो, अंदर गला काट खींच रहा है। जब 11 बजे यहाँ से जाएं तो बाबा को भूमि को नमन कर कर आरती के बाद बाबा को प्रणाम कर कर फिर अपने गंतव्य की ओर जाएं। दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें, विनय करें। साथ में बोलिएगा शंभु 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 शंभु। अरे प्रेशर खोलो भाई, आवाज ही नहीं आ रहा अंदर। शंभु शंभु शंभु। बाबा को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती मैया शिव जी को कहती हैं कि ये विष लेकर आप इस विष को कैसे पियोगे, ये विष कैसे पियोगे आप? ये हलाहल विष कोई साधारण विष नहीं है जिसको आप पियोगे। कहते हैं वो जो विष मंथन में निकला था वो विष कोई साधारण नहीं था। शिव भी उस विष को पीकर कुछ देर मौन हो गए थे और मौन होकर फिर भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी की गोदी में सिर रखकर सो गए थे।
भारत की भूमि पर आज भी दक्षिण में भगवान शंकर का ऐसा मंदिर है जहां शंकर भगवान मां पार्वती जी की गोद में सोए हुए। एक नारी, फिर निवेदन करेंगे जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं, एक पुरुष जब कोई व्रत करता है, उपास करता है, तो उस उपास का फल उस पुरुष को मिलता है। पर एक नारी जब कोई व्रत करती है, एक स्त्री, एक लड़की, एक नारी जब कोई व्रत करती है, तो उसका फल मायके की भी 71 पीढ़ी को और ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। उसके व्रत करने का फल उसको सब प्राप्त होता है। उसके व्रत का पुण्य, उसके व्रत का फल उसको मिलता है। दोनों, ससुराल में भी और मायके में, दोनों जगह पर मिल रहा है। ससुराल में भी उसका फल मिल रहा है और मायके में भी उसका फल मिल रहा है। शिव साधना का जो फल है, फिर निवेदन करें, शिव को जल चढ़ाने का, बेलपत्री के नीचे बैठकर माला जपने का, नंदी के पास बैठकर अपने दिल की बात कहने का, ये 3 स्थान ऐसे हैं, ये 3 वाक्य, 3 शब्द ऐसे हैं, ये 3 स्मरण ऐसे हैं जो जीवन में इसका फल कभी समाप्त ही नहीं होता। पहला शिव को जल चढ़ाना, उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर और तुम्हारी जिंदगी सार्थक जरूर हो। दूसरा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि तुमने कोई मंत्र जपा है, कोई साधना करी, कोई व्रत कर, उपास कर, कोई साधना करी है, कोई व्रत करा है, कोई उपास करा है, या कोई मंत्र जप करा है, या किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, तो उसका फल जरूर। और तीसरे नंबर पर है नंदी के पास में बैठकर, नंदी के पास एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। एक पत्र है, उस पत्र में उसने लिखा, मेरा नाम सोनू, पत्नी श्री धर्मेंद्र, निवासी जोधपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूँ। बाबा, क्या गुणगान करूँ, बाबा ने मेरे पति को नया जीवन दिया है। बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हूँ। नाम सोनू, पत्नी श्री धर्मेंद्र, निवासी जोधपुर राजस्थान से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 16 जून 2023 को मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई। हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने किडनी और लीवर सब खराब हो गया बताया। पति के लिए एक बूंद का पानी भी उनके लिए जहर हो रहा था। कोई रास्ता नजर नहीं आया। डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे और डायलिसिस पे डायलिसिस चल रहे थे। क्या करें? तब मेरी भाभी ने मुझे कहा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम से बाबा को जल चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा, और उस जल बेलपत्र को तुम अपने पति को दो, सब ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ना तो किडनी काम कर रही है, ना लीवर काम कर रहा है, और डायलिसिस पे डायलिसिस हो रहा। करें क्या? थोड़ा इलाज करने के बाद आराम बिल्कुल नहीं लगा। अगले हॉस्पिटल ले गए तो भी आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया। तब फिर विचार करा कि मेरी बहन बोली है तो एक बार फिर करूं। शिवजी के मंदिर में आप विश्वास के साथ गए। आपकी कथा टीवी पर सुनी थी, आपने एक बार कह दिया था कि नंदी के पास अपने दुख को कहना चाहिए, और वो पांव जो नंदी का ऊपर उठा हुआ होता है, वहां बैठकर मैंने नंदी के पास जाकर अपने पति के लिए कहा। डायलिसिस एक हफ्ते में 3 डायलिसिस चल रहे थे, और हम उनको लेकर घर भी आ गए, पर डायलिसिस बंद नहीं हुए। अब करें? सप्ताह में 3 दिन डायलिसिस होते थे,
पर आराम लग नहीं रहा था। तब एक दिन अचानक तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई कि सुधारने का नाम ना ले। तब हम उनको अहमदाबाद लेकर चले गए, अहमदाबाद के लिए रेफ़र कर दिया। हम उन्हें अहमदाबाद ले, डॉक्टरों ने तो हाथ पीछे कर लिए, पर शिव पर विश्वास था। नंदी के पास जाकर जो मैंने बोला था उस नंदी ने स्वीकार करा। मुझे नहीं मालूम था कि नंदी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। भले मेरे पति को अहमदाबाद भेजा, वहाँ पर जो इलाज चालू हुआ, और एक बेलपत्र मैंने अपने पति के तकिए के पास में रख दी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि अब उनका ना डायलिसिस होता है, ना कोई दवाई चलती है, और शिव की कृपा से वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। उनकी किडनी, उनका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। उनका किडनी, उनका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं शिव को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और बड़ा अच्छा आया। मधु महरवाल, गांव आधी, जिला जयपुर से हूँ। गुरुजी, जयपुर में पिछली बार विद्याधर नगर में कथा हुई थी, उसमें मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी। केवल एक ही वर मांगा था। मेरा बेटा सीए का एग्ज़ाम दे रहा था, पर फाइनल में रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं कर पा रहा था। बेटे ने अपनी हिम्मत तोड़ दी थी। तब उसको हिम्मत देकर मैं कहकर आई थी कि मैं विद्याधर नगर में कथा सुनने स्टेडियम में जा रही हूँ। मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। तू भी अब की बार एग्जाम देना तो नंदी के पास बैठकर प्रणाम करना, और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाना, और मेहनत 4 गुना करना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से मेरा बेटा आज सीए बन गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता। जब हम एक लोटा जल या बेलपत्री के नीचे बैठकर जो हम बात करते हैं, बेलपत्री के नीचे बैठकर जो हम तप साधना करते हैं, या नंदी के, जो नंदी का पांव, आगे का पांव एक नंदी का ऊपर उठा हुआ होता है, उसके पास में बैठकर जो हम बात करते हैं, वो हमारा शिव स्वीकार करता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते, शंकर उसको स्वीकार। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी, बेटा बैठे, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, उनसे निवेदन करेंगे तुम्हारी जिंदगी में भी यदि कोई ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ, ऐसा कष्ट अपने जीवन में यदि आता है तो ये 3 बातों का स्मरण करें। 3 बातों को अपने भीतर उतारे। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं, 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी सी साधना करें, थोड़ी साधना, मंत्र जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेशर बढ़ा दे बाबा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, निवेदन। नंदी के पास बैठे हो तो भी शिव से अपने मन की बात कहो। शिव के मंदिर में जितनी देर बैठो, व्यर्थ की कोई बात मत करो, कोई बात। शिव के मंदिर में जितनी देर बैठो उतनी देर केवल उससे बात करो, उससे बात। देखो, जीवन में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है। कोई मनुष्य की देह सरल देह नहीं है। मानव का शरीर कोई सरल नहीं है।
कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान दुख देता ही क्यों है? जब सारा भुगतान ऊपर भुगता लेता है, नरक भुगवा लेता है, सारे दुख ऊपर दे देता है, तो फिर नीचे क्यों भेजता है? फिर हमको दुखी क्यों करता है? हम निवेदन करना चाहेंगे, जो लोग कहते हैं कि भगवान सारा दुख हमको ऊपर दे देता है, नरक का भोग भुगता लेता है, कर्म का दंड भुगता लेता है, फिर हमको पृथ्वी पर जब मनुष्य बनकर आते हैं तो ये सारे दुख परमात्मा हमको देता क्यों? अरे भाई, सीधी सीधी बात है। हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, वहां इलाज होता है कि नहीं होता है? जम के तो बोलो। हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो इलाज होता है कि नहीं होता? होता है ना। बॉटल चढ़ती है कि नहीं चढ़ती? जम के तो बोलो। इंजेक्शन लगते कि नहीं लगते? दवाइयां मिलती कि नहीं मिलती? हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हॉस्पिटल में जब सारा की सारा ट्रीटमेंट हो गया, सारा की सारा दवाई, इंजेक्शन, बॉटल सब हो गई, फिर भी आप जब हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर जाते हो तो भी एक थैली भरकर दवाई तुमको दे दी जाती है कि घर जाकर ये दवाइयाँ लेना है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? घर जाकर ये दवाई खाना पड़ेगी, घर जाकर ये दवाई लेना पड़ेगी। उसी तरह कितना भी नरक भोग लो, ऊपर कितना भी तुम्हें दंड भुगता दिया जाए, तो भी नीचे दवाई बांधकर भेज दिया जाता है कि नीचे ये दुख तो तुमको झेलना पड़ेगा, ये दवाई तो खाना पड़ेगी तुमको, ये दवाई तो तुमको लेना पड़ेगी, ये दवाई बिना काम नहीं चलेगा, ये दवाई तुमको लेना है। ये दवाई तो तुमको यहाँ पृथ्वी पर आना है और लेना है। रोते नहीं है, खुश हो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछ कर फिर लेगा। तो पति ठीक है? अब क्या सोचता है? लीवर किडनी सब ठीक हो गया, अच्छा एकदम डायलिसिस पूरे बंद हो गए, बस। एक पति को आंसू पोछो, हाँ, एक उनको दो, दोनों को एक एक आंसू पोछ के जा। अब तो पति ठीक हो गए, डायलिसिस वगैरह सब बंद हो गया ना, सब बंद हो गया, लीवर किडनी सब बढ़िया एकदम, बस। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले